की तरफ हरियाणा में बारिश से लोगों को मिली राहत। आज प्रदेश के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बदलाव की संभावना। सबसे अधिकतम तापमान रोहतक में 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में बारिश से लोगों को मिली राहत। आज प्रदेश के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बदलाव की संभावना। हरियाणा में बरसात से लोगों को मिली राहत। प्रदेश के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बदलाव की संभावना। सबसे अधिकतम तापमान रोहतक में 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजीव, फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? भीषण गर्मी के बीच बरसात से राहत मिली है लोगों को। आज का तापमान कितना? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बरसात हुई है और उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल के हम तापमान की बात करें तो 39 डिग्री के 0.4 डिग्री तापमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 28 मई तक लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन 28 मई के बाद मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और हल्की जो बूंदाबांदी हो रही है उससे तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि 6 जून तक मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना रहेगा और प्रदेश के कुछ और जिलों में भी हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। वही तेज गरज चमक के साथ हवाएं चलेंगी और जिससे 60 से 70 प्रति किलोमीटर रफ्तार से हवाएं जो चलेंगी उसके लिए अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे। घरों से बाहर निकलते समय यदि तेज आंधी आ रही है तो वो पेड़ों के नजदीक ना खड़े हो, वही बिजली की जो लाइनें हैं उनके नजदीक ना खड़े हो, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो था वो 44 डिग्री को पार कर गया था। तो ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो फल और सब्जी विक्रेता था उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से फल और सब्जियां जो है वो खराब हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हो रहा था। हमारे साथ फ्रूट विक्रेता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बरसात जो हुई है उससे कितनी तापमान में गिरावट देखने को मिली है? बरसात होने की वजह से थोड़ी सी राहत मिली है, फल सब्जी खराब नहीं हो रहे और बाजार सुनना पड़ा था गर्मी की वजह से। बाजार में अब रौनक आ गई है, लोग बाग घर से बाहर निकलने लग गए हैं। जी बिल्कुल, ये थे फ्रूट विक्रेता जो साफ तौर पर बता रहे थे कि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि होने से कहीं ना कहीं उनके जो फ्रूट और फल थे उन पे भी नुकसान हो रहा था। तो फिलहाल जो बरसात हुई है उससे तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बरसात जो हुई है उससे तापमान में गिरावट हुई है, कितनी राहत मिली है गर्मी से? गर्मी से काफी राहत मिली है, इससे फसलों को भी फायदा होगा ताकि बिजाई की जा सके। हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन थोड़ी और हो जाती तो बाजरे की बिजाई हो जाती। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जी। साधना जो बता रहे थे कि जो बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि जो कपास की जो फसल थी उसमें लगातार तापमान बढ़ने की वजह से फसल जो थी वो जल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा होने की उम्मीद है। वही बाजरे की जो बिजाई है उसके लिए भी हल्की बरसात से किसानों का यही कहना है कि बाजरे की बिजाई भी किसान करेंगे, तो ऐसे में किसानों को काफी फायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना हुआ है और मौसम विभाग का यही कहना है कि आज और कल यानी कि हल्की से मध्यम बरसात जो है वो प्रदेश के कई जिलों में होने की संभावना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि परिवर्तन देखने को जरूर मिलने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो नौतपा के सर्कल का जिक्र भी किया जाए, क्योंकि 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा का सर्कल देखा गया, लेकिन उतनी भीषण गर्मी नहीं देखी गई जितनी होनी चाहिए। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि नौतपा के बीच अगर मौसम खराब रहता है या फिर बरसात हो जाती है तो आगे आने वाले दिनों में हानिकारक स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल साधना जी,
आपने सही बताया, नौतपा के दौरान बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो अगली जो फसल होती है उसमें यानी कि पैदावार कम होने की उम्मीद होती है, क्योंकि कृषि अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब नौतपे के दौरान धरती तपती है तो उसके जो कीटाणु होते हैं तो वो मर जाते हैं, तो अगली जो फसल होती है उसकी पैदावार कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो फिलहाल जो नौतपा 25 मई से शुरू हुआ था, लेकिन 3 दिन तक भीषण गर्मी जो थी नौतपे के दौरान गिरी, लेकिन उसके बाद 28 मई से मौसम जो था वो परिवर्तनशील हो गया था और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली थी और लगातार जो है वो मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के तो जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। अब उन्हीं अधिकांश जिलों का 35, 36 से 40 डिग्री तक तापमान बना हुआ है। ऐसे में जो लोग पीछे भीषण गर्मी से परेशान थे उनको जरूर राहत मिली है, क्योंकि लगातार हम पीछे देख रहे थे कि अस्पतालों के अंदर मरीजों की जो संख्या थी उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा था, क्योंकि अस्पताल में डिहाइड्रेशन के जो मरीज थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती, क्योंकि दोपहर के अंदर जब वो घर से बाहर निकलते थे तो कहीं न कहीं बीमार पड़ते थे और उसी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी। और डॉक्टर्स का भी लगातार लोगों को यही एडवाइस किया जा रहा था कि दोपहर के समय में वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि तेज जब धूप होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जब मरीज है वो कहीं लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो बरसात हुई है उससे जरूर लोगों को राहत मिली है और बाजार से भी जो रौनक थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि लोग जो दोपहर के समय तो बाजार में दिखाई नहीं देते थे। तो ऐसे में फिलहाल की हम बात करें तो बाजार में भी रौनक जो है वो लौटी है, ग्राहक जो है बाजार में आने लगे हैं, क्योंकि जो दुकानदार थे, फल थे, सब्जी विक्रेता थे, उनका भी साफ तौर पर पिछले दिनों से यही कहा जा रहा था कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से उनकी जो सब्जियां थी, उनके जो फल थे वो कहीं ना कहीं तो 3 से 4 घंटे में ही खराब हो जाते, तो ऐसे में उनको भी मार पड़ रही थी। वही पिछले दिनों हम देख रहे थे कि लगातार तापमान में वृद्धि होने की वजह से बिजली के जो कट थे वो लगातार लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि बिजली के ट्रांसफार्मर जो थे वो ओवरलोड हो जाते थे और उसी की वजह से लगातार बिजली के कट लग रहे थे। लेकिन फिलहाल जो बरसात हुई है उससे जरूर राहत मिली है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले 2 दिन और भी मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी। वही वह तेज गरज चमक के साथ यानी कि हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी संभावना है, तो ऐसे में भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में बरसात से लोगों को राहत मिल गई है। 16 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया।